नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मायावती ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा, अखिलेश ने उठाना बंद कर दिया था मेरा फोन। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। सीताराम येचुरी के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख। कहा, येचुरी मेरे दोस्त थे, याद आएंगे उनके साथ हुई बातें। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर तंज। चुनाव में पीटा था ढिंढोरा। 100 दिनों का क्या था एजेंडा, किसी को नहीं पता। बंगाल सरकार ने खारिज की लाइव टेलीकास्ट की मांग। मुख्य सचिव का बड़ा बयान। कहा, सीएम ममता के साथ बैठक में 15 प्रतिनिधि होंगे शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों पर भारत में भाजपा बौखला गई है और राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों पर भारत में भाजपा बौखलाई है। राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। अब भाजपा के हमलों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा का एक ही मुद्दा है। जब वे 400 की जगह 240 पर आकर अटक गए तो वे अब सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जनता का रुख कांग्रेस की ओर है, इसलिए भाजपा के अंदर चिंता है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की सहायता की जरूरत है। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती है और अगर विपक्ष कहता है कि हम किसानों गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो आप उसे रेवड़ी कहते हैं। आप खुद दें तो सही और कोई दूसरा बोले तो गलत। ये दोहरा मापदंड सही नहीं है। पायलट ने कहा कि बेरोजगारी देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। मायावती ने सपा और बसपा का गठबंधन क्यों टूटा, इसको लेकर कई साल बाद अब बड़ा खुलासा किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। मायावती ने सपा और बसपा का गठबंधन क्यों टूटा, इसको लेकर कई साल बाद बड़ा खुलासा किया। बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा से उनका गठबंधन अखिलेश यादव की वजह से टूटा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। बसपा सुप्रीमो ने यह दावा 2027 के चुनाव के लिए बांटी जा रही बुकलेट में खुद किया है। बसपा की ओर से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बुकलेट बांटी जा रही है। इतना ही नहीं, मायावती ने अपनी इस स्वलिखित बुकलेट में उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं को आस्तीन का सांप और थाली का बैगन बताया। हालांकि यूपी की पूर्व सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, तो वहीं स्वलिखित बुकलेट में बसपा चीफ ने दलित मूवमेंट का जिक्र करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना के बाद 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के लिए मुफ्त बिजली देने का बड़ा चुनावी वादा किया है। ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल की स्टाइल वाली राजनीति से निकल कर आई है और बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर को भी कुछ अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल लाइन पर ही आगे बढ़ते देखा जा रहा है। वैसे प्रशांत किशोर खुद को अरविंद केजरीवाल की राजनीति के रास्ते में आने की बात से इनकार करते हैं। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल की तरह आंदोलन के रास्ते नहीं आ रहे, बल्कि जनसुराज अभियान लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं बिहार के लोग पहले से ही राजनीतिक रूप से सजग और समझदार माने जाते हैं। फिर भी प्रशांत किशोर बिहार के नेताओं की राजनीति को लेकर जिस तरह से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए, जिस पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। अब इस मुलाकात पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने पीएम मोदी और चीफ जस्टिस की मुलाकात को लेकर कहा कि अगर संविधान के रखवाले इस प्रकार से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका पैदा हो सकती है। संजय राउत ने कहा कि गणपति उत्सव चल रहा है और ऐसे में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। दिल्ली में भी बहुत जगह गणेश उत्सव हो रहा है। मुझे जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक कितने लोगों के घर गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर गए और एक साथ आरती की। हमारी जानकारी इतनी है कि अगर संविधान के रखवाले इस प्रकार से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका होती है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बसपा मुखिया मायावती को आरक्षण के पक्ष में है और संविधान बचाने वाली ताकतों को साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि 2019 के बाद अब जागी हैं क्या मायावती जी, जब उनका पूरा वोट बैंक खिसक चुका है।
देश के सारे दलित आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मायावती जी की पार्टी कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और आरक्षण विरोधियों के साथ दिखाई देती है। अब ऐसे में इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलना कतई अनुचित है। मायावती जी जमीन पर काम कीजिए, आरक्षण के पक्ष में काम कीजिए और देश के संविधान को बचाने वाली ताकतें हैं उनके साथ आइए। इस तरीके की बयानबाजी से कुछ नहीं मिलेगा। समाजवादी नेता एसटी हसन ने असदुद्दीन ओवैसी के दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी साहब ने कुछ गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने असदुद्दीन ओवैसी के दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा है। क्या ये सब कुछ देश में नहीं हो रहा है? लेकिन वजूद ना कोई मिटा पाया है और ना ही कोई मिटा सकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि हम प्यार मोहब्बत से देश में रहते हैं। आज अगर किसी मुसलमान पर आफत आती है तो हिंदू भाई खड़ा हो जाता है और अगर हिंदू भाई पर आती है तो मुसलमान खड़ा हो जाता है। ऐसा तो कभी इस देश में हुआ ही नहीं जो इस वक्त हो रहा है। तो वहीं रेल हादसों पर कहा कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर हो रही है। इसको हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी इसके मुल्जिम हैं उनको पकड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी का नया कश्मीर विजन विफल हो जाएगा। बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर ने कहा कि चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर महत्वपूर्ण चरण में है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का तथाकथित नया कश्मीर का विजन विफल हो जाएगा। राशिद इंजीनियर ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सच्चाई की जीत होगी। मुझे न्याय की उम्मीद है। चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर एक महत्वपूर्ण चरण में है। जम्मू कश्मीर के लोग न्याय के लिए सफलतापूर्वक लड़ेंगे क्योंकि वे एकजुट हैं। पीएम मोदी का कहना है कि नया कश्मीर का बुलाया गया दृष्टिकोण विफल हो जाएगा। आपको बता दें कि बुधवार को आंतरिक फंडिंग मामले में दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद राशिद इंजीनियर को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। कर्नाटक के गृह मंत्री ने मांड्या में गणेश जुलूस पर पथराव के बाद स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मांड्या में गणेश उत्सव को पथराव से बाधित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जवाबी कार्रवाई की गई। दोनों पक्षों के 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्थिति अब नियंत्रण में है। आगे की परेशानी को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता ना करें, अब वरिष्ठ अधिकारी वहां डेरा डाले हुए हैं। हमने अतिरिक्त बल भेजा है, आगे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग घायल हुए हैं लेकिन मैं विवरण दूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।